माँ और बच्चे के बीच का संबंध शब्दों से परे होता है। कई बार माँ की आंखों से बहती आंसू अपने आप में आशीर्वाद का मौन संदेश होते हैं। इन आंसुओं में वह प्यार, चिंता और शुभकामनाएं छुपी होती हैं, जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता। बच्चे बिना कहे माँ की भावनाओं को समझ लेते हैं और यही मौन भाषा उनके रिश्ते को और भी गहरा बना देती है। यह अदृश्य संवाद दोनों के दिलों को जोड़ता है, जिसमें भावनाएं ही सबसे बड़ा माध्यम बन जाती हैं। वही भाषा बाबा जी भी समझते हैं। आंखों की चुप प्रार्थना, मैंने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका दिया। कुछ दिन बाद जवाब नहीं, जगह मिली दिल में, और वहीं से रास्ता दिखा। ब्लेसिंग्स हमेशा हल नहीं, पहले हिम्मत बनकर उतरती हैं। बुजुर्गों जैसे माताएं और आध्यात्मिक मार्गदर्शक अक्सर बिना शब्दों के हमारी भावनाओं और इशारों में छिपी प्रार्थनाओं को समझ जाती हैं। उनके अनुभव और संवेदनशीलता उन्हें दूसरों की मौन इच्छाओं को पहचानने में सक्षम बनाते हैं। जब हम अपने मन की बात कह नहीं पाते, तब भी वे हमारे चेहरे के भाव और व्यवहार से हमारे मन की गहराइयों को पढ़ लेते हैं। यह सहज समझ उनके प्रेम और जीवन के अनुभव का परिणाम है, जो हमें बिना बोले ही अपनत्व और मार्गदर्शन प्रदान करती है। कई बार जीवन में हमें उत्तर शब्दों में नहीं मिलते, बल्कि विनम्रता और दिल से जुड़ाव में छिपे होते हैं। जब हम अपने अहंकार को पीछे छोड़कर दूसरों के अनुभवों और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक गहरा मार्गदर्शन भीतर से उभरता है। सच्ची समझ केवल सुनने या बोलने से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और आत्म स्वीकृति से आती है। ऐसे क्षणों में हम अपने भीतर की आवाज को पहचानते हैं, जो हमें सही दिशा दिखाती है। यह आंतरिक मार्गदर्शन हमें जीवन के जटिल सवालों के उत्तर खोजने में मदद करता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे जीवन में आने वाली आशीर्वाद तुरंत समस्याओं का समाधान नहीं लाते, बल्कि वे पहले साहस और शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें पहले अपने भीतर आत्मविश्वास और धैर्य विकसित करना पड़ता है। यही साहस हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और मुश्किल हालात में टिके रहने की शक्ति प्रदान करता है। समय के साथ यही आशीर्वाद हमारे लिए नए रास्ते खोलते हैं और समस्याओं का समाधान भी सामने आता है। सामूहिक प्रार्थना में भाग लेना न केवल आत्मिक शक्ति प्रदान करता है, बल्कि समुदाय के बीच आपसी सहयोग और समर्थन की भावना भी बढ़ाता है। जब हम जरूरतमंद लोगों के नाम साझा करते हैं, तो हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना कर सकते हैं और उनकी कठिनाइयों को समझ सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें एक दूसरे के करीब लाती है और एक मजबूत सामाजिक बंधन का निर्माण करती है। ऐसे प्रयासों से हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है, बल्कि पूरा समुदाय उसके साथ है।